ओहो, आपकी स्किन रेड होती है हाइड्रोक्विन के साथ। इसके अलावा आपकी स्किन भी उतरती है फेस की। क्या आपको इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है? इसके अलावा जब आप हाइड्रोक्विन अप्लाई करते हैं आपको जलन भी महसूस होती है? ऑब्वियसली होती है, क्योंकि आप हाइड्रोक्विन का इस्तेमाल गलत करते हैं। एक, आप हाइड्रोक्विन का इस्तेमाल गलत करते हैं, और दूसरी बात, आप इसे हीट में यूज़ करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोक्विन क्रीम पर। हाइड्रोक्विन 2%, 4% और प्लस। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो एज अ लर्नर चैनल पर मौजूद है। तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल से आपको बताऊँगा कि आपको ये मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हम आपको इसके यूजेस भी बताएँगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएँगे और इसका सही यूज़ बताएंगे, बल्कि क्योंकि आप इसका गलत यूज़ करते हैं ना, हम आपको इसका सही यूज़ बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाज़रीन, हाइड्रोक्विन 2%, 4% और प्लस तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। हाइड्रोक्विन 2% जब आया, उसके बाद 4% आया। 4% में थोड़ी चेंजिंग हुई थी। थोड़ी चेंजिंग से मुराद यानी वो फास्ट एक्टिंग था, इससे ज़्यादा तेज़ी से काम करता था। इसके बाद जब हाइड्रोक्विन प्लस आया ना, उसमें इन्होंने 2 और फार्मूले ऐड कर दिए, जिसकी वजह से वो और स्ट्रॉन्ग बन गया और इससे भी ज़्यादा फास्ट एक्टिंग हुआ। तो इसलिए हाइड्रोक्विन क्रीम बेहतर ये है कि गर्मियों में 2% यूज़ हो। पहले तो गर्मियों में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हीट सेंसिटिव है, और फिर अगर आपने यूज़ करना है गर्मियों में 2%, सर्दियों में फिर 4% और प्लस आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यूज़ कब करना है? इसका यूज़ तभी किया जाता है जब आपके चेहरे पे छाइयाँ, इसके अलावा आपके चेहरे पर जब एक्नी मार्क्स रह गए हों और आपके चेहरे पर जब ऐसे धब्बे हों जो आपकी लुक ख़राब करती है, उन कंडीशंस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। आपने जब ये क्रीम उठाई, सबसे पहले आपने अपना फेस हर्बल सोप या हर्बल फेस वॉश से यूज़ करना है। हर्बल कौन से अच्छे हैं वो फिर मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपने हर्बल सोप और फेस वॉश या फेस वॉश से अपना फेस वॉश करने के बाद साफ़ टॉवल या किसी टिश्यू पेपर से अपना फेस पोंछना है, मतलब सुखाना है। उसके बाद आपने हाइड्रोक्विन क्रीम जब अप्लाई करनी हो तो आपने सिर्फ दाग धब्बों या छाइयों पर उसी जगह पर अप्लाई करनी है। पूरे फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ना ही इसके साथ कुछ भी मिलाना है। कुछ भी नहीं मिलाना, कोई और चीज़ इसके साथ नहीं मिलेगी और आपके सिर्फ दाग धब्बों पर ही लगेंगे या छाइयों वगैरह जो आपकी कॉम्प्लिकेशन है। ये तो इसकी यूज़ की बात हो गई। अब जब आपने वही लगाया, पहले दिन 10 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट और तीसरे दिन 30 मिनट, इसी तरह 5 या 10 मिनट के गैप से आप टाइमिंग इसकी बढ़ाते जाएंगे। 15 दिन बाद आप पूरी रात भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा तो आपने इस क्रीम का यूज़ छोड़ देना है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? आपको रेडनेस महसूस होगी, आपकी चेहरे की खाल रेड पड़ जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, और रेडनेस के अलावा आपको जलन फील होगी, आपकी खाल उतरने लगेगी। जैसे कभी कभी सर्दियों में एड़ियों की खाल उतरती है, इसी तरह आपकी चेहरे की खाल उतरने लगेगी। और इसके अलावा आपको जलन महसूस होने के साथ साथ ऐसी गर्मी महसूस होगी जैसे आपने मिर्चें खाई हो। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हुए। अब हम बात करते हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस के बाद हमें क्या करना है। कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपको ये करना होगा, जब आपने हाइड्रोक्विन अप्लाई किया, आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा, फिर आपने क्रीम छोड़ दी, ठीक है। अब आपने फेस 2 से 3 दिन तक किसी अच्छे फेस वॉश से फेस धोना है या हर्बल सोप से फेस वॉश करना है, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र सिर्फ अप्लाई करना है, या पेट्रोलियम जेली भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो वैसलीन है। तो इसके अप्लाई करने के साथ साथ आपको 7 दिन में रिज़ल्ट का पता चल जाएगा और आप वापस सही हो जाएंगे। लेकिन आपकी अगर खाल एक बार ख़राब हो गई, आपने गलत यूज़ किया, तो फिर आपका पहले की तरह स्किन का होना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक रिकवर हो जाएगी। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस के बाद का रिज़ल्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको उसके बाद करना क्या है और रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा। अब हम इसके बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये क्रीम बिल्कुल भी किसी के मशवरे से यूज़ ना करें जब तक आपको कोई डर्माटोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड ना कर दे, तब तक आपने ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये एक फार्मूला क्रीम है और फार्मूला क्रीम जब भी आप अपने से यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन ख़राब कर देती है।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हाइड्रोक्विन अगर आपको ख़रीदनी है या आपको हाइड्रोक्विन के बारे में और चीज़ें पूछनी थी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप क्वेटा से बाहर है तो हम आपको सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और इशू है तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब दे पाएँ। और ये क्रीम मैं अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ के साथ आपको इसका तफसील बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा। आप इसके अलावा मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ कमेंट पढ़ सकते हैं कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं और उनको हल भी मिला है। तो अभी इसी के साथ मैं चलता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।